हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव। आज मैथमेटिक्स के इस जर्नी में स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये 6 पार्ट में से आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी थ्योरम, 2 थ्योरम ट्रिपल एस एंड एस एस क्राइटेरिया और एक एग्जाम्पल देखेंगे। थ्योरम 6.4 दैट इज साइड 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 और पॉपुलरली नोन एज एसएसएस क्राइटेरिया। ये कहता है कि if in two triangles, side of one triangle are proportional to the respective sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and thus two triangles are similar. एक छोटा सा ट्राइंगल ABC, थोड़ा बड़ा और लेता हूँ DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। प्रूव करना है हमें। अगर AB by DE इक्वल्स टू AC by DF इक्वल्स टू BC by EF है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। उसके लिए हमें दो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, पॉइंट पी ऑन डी ई एंड पॉइंट क्यू ऑन डी एफ। पॉइंट पी एंड क्यू कैसे होगा? ए बी इक्वल्स टू डी पी। पॉइंट क्यू कहाँ होगा? ए सी इक्वल टू डी क्यू। और ये दोनों को जोड़ देंगे। डेटा गिवन एंड कंस्ट्रक्शन को हमने लिखना है और प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या दिया है? ये ऊपर में जो 3 प्रोपोर्शनलिटी दिया है उसमें से 2 लेंगे, डी बाई ए बी इक्वल्स टू डी एफ बाई ए सी। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। डी को हम डी नहीं रख करके डी पी प्लस पी, क्योंकि पी पॉइंट हमने क्रिएट किया है डी में। सिमिलरली क्यू पॉइंट हमने क्रिएट किया है डी एफ में, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। फिर ए बी जो डिनोमिनेटर है उसको स्प्रेड अप करेंगे दोनों में। अभी ए बी और ए सी जहाँ है वहाँ हम ए बी और ए सी नहीं लिख करके हम डी पी एंड डी क्यू लिखेंगे। अभी क्या मिला? डी पी बाई डी पी एल एच एस में मिला, नलीफाई हो जाएगी। डी क्यू बाई डी क्यू आर एच एस में मिला, नलीफाई होके 1 रह जाएगी और ये 1 भी नलीफाई हो जाएगा एंड फाइनली विल बी रेस्टिंग विथ पी एफ बाई डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ बाई डी क्यू। अगर डी ई एफ ट्राइंगल में देखूं और पी क्यू एक लाइन में देखूं और यहाँ अगर ये जो इक्वेशन 1 में जो करूंगा P बाई डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ बाई डी क्यू है, तो यूजिंग थ्योरम 6.2 दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर सकता हूँ ये पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। ये मेरा बनेगा इक्वेशन 2। और पी क्यू अगर ई एफ के साथ में पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो एंगल पी विल बी एंगल ई एंड एंगल क्यू विल बी एंगल एफ। दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। और ये मेरा बनेगा इक्वेशन 3। समराइज करते हुए तीनों इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देखेंगे डी कॉमन है कहाँ? बड़े ट्राइंगल डी ई एफ और वहाँ जो पी क्यू लाइन खींचने के बाद में छोटे ट्राइंगल जन्म लिया डी पी क्यू, इस दोनों ट्राइंगल में डी कॉमन है। और हमने इक्वेशन 3 में बाकी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को सेम पाया है, तो हम यहाँ इन्फर कर सकते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा दोनों ट्राइंगल? डी पी क्यू एंड डी ई एफ। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 4। अगर ये सिमिलर है ए क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हमें क्या जनरेट होगा? इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 से जो मिला हम साइड प्रोपोर्शनलिटी के बारे में लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और इसको हम करेंगे इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 से जनरेट हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। अभी ये जो डेटा गिवन में जो दिया है उसको अगर मैं रीराइट करूं, डी ए बी ई एफ बी सी एंड डी एफ ए सी, यहाँ अगर ए बी और ए सी के जगह में मैं डी पी एंड डी क्यू डाल दूं तो ये मुझे मिलेगा इक्वेशन 6। अभी इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 में अगर देखेंगे तो दो प्रोपोर्शनलिटी सेम
हिसाब से, मतलब ये डी ई डी पी और डी एफ डी क्यू ये दोनों सेम है, तो हम इन्फर करेंगे, अच्छा ये ई एफ भी सेम है न्यूमरेटर, तो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हम इन्फर करेंगे एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन 7। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब बी सी पी क्यू के साथ में सेम है, ठीक है। तो जो छोटे दो ट्रायंगल अभी ए बी सी एंड डी पी क्यू के ट्रायंगल में हम यहाँ कंस्ट्रक्शन जो किया और इक्वेशन 7 से हमें जो मिला, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर कर सकते हैं। रीजन विल बी एस 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 क्राइटेरिया। कंस्ट्रक्शन में हमने ए बी इज इक्वल टू डी पी किया, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू किया, और इक्वेशन 7 में मिला बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये एस 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 क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और उसका सीपीसीटी में, इक्वेशन 8 का सीपीसीटी में हमें क्या मिलेगा, ये जो तीनों एंगल है ये तीनों सेम है। ये मेरा बनेगा इक्वेशन 9। इक्वेशन 3 में जो मिला, इक्वेशन 3 में क्या मिला था, ऊपर में देखिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। अभी रिप्लेस अगर करेंगे इक्वेशन 9 में तो हमें मिलेगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये मेरा जरिया होगा लिखने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक फिगर दिया है, उसमें एंगल P निकालनी है। फिगर क्या है देख लीजिए। ABC एक ट्रायंगल है एंड PQR एक ट्रायंगल है, और ये सारा मेजरमेंट दिया हुआ है। ABC ट्रायंगल के तीनों साइड दिया हुआ है और दो एंगल, इंटीरियर एंगल दिया है, एंड PQR ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिया हुआ है। तो आपको मांगा क्या है, एंगल P। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो मैं एंगल P निकाल सकता हूँ, एंगल B के बराबर होगा या फिर कुछ जो भी हो। तो उसमें देखिए ABC जो छोटी ट्रायंगल है उसमें एक एंगल नहीं मिला है, निकाल सकेंगे। यस, स्टैंडर्ड 9 थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी 180। उसको रिफर करते हुए मैंने डेटा लिख दिया है दोनों ट्रायंगल के लिए, और एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और 80 और 60 एंगल A और एंगल B के लिए अगर डाल दें तो ये मेरा बनेगा एंगल C विल बी 40 डिग्री। 180 में से 80 और 60 को काट देंगे तो 180 में से 140 कट गया, बचा 40 डिग्री, दैट विल बी एंगल C, ठीक है। अभी देखिए अगर दोनों ट्रायंगल का सिमिलरिटी के बारे में हमें पता करनी है एसएसएस क्राइटेरिया को यूज करते हुए, तो ABC एंड RQP, उसमें AB बाई RQ, AB कितना 3.8, RQ कितना 7.6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये मेरा एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा BC बाई QP, BC कितना 6, QP कितना 12, 6/12 इक्वल्स टू 1/2, that is equation 4. Similarly last one also 3/√3/6 by √3 कट गया, 3 6 कट के 1/2 रह गया। अभी देखिए ये तीनों प्रोपोर्शन में है तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ एसएसएस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर होंगे तो एक प्रॉपर्टी उसमें वर्कआउट करेंगे, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 6 में से हम वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 2 का। एंगल P शुड बी एंगल C के साथ में सेम होगा। एंगल C आपने कितना निकाला, एंगल C आपने निकाला 40 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा थ्योरम आज का जो होगा साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। अब ये एंगल जो है ना, जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ साइड एंगल साइड, मतलब ये एंगल विल बी इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस टू एक्सट्रीम साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड है और राइट हैंड साइड में जो साइड है, इस दोनों के बीच में जो कॉमन एंगल है
एक वर्टेक्स को जोड़ता हो, ये इंक्लूडेड एंगल। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनका इंक्लूडेड एंगल भी सेम है तो ये सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया बनेगा। छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल वैसे लिखेंगे पी एंड क्यू, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, जोड़ देंगे, ये कॉमन रहेगा। हमने देखा 6.4 में यही है, अभी इसमें भी यही है, 6.3 में भी वही था। और ये ऊपर वाली एंगल, ये भी हमें दिया है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो हमें डेटा क्या दिया है? डेटा दिया है डी ई बाई ए बी इक्वल्स टू डी एफ बाई ए सी, और इंक्लूडेड एंगल डी ई और डी एफ के बीच में कौन सा एंगल है? वर्टेक्स डी में जनरेट होता है एक एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों डेटा हमें दिया है, दोनों दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल। अगर ये डेटा दिया है तो हम इसमें इन्फर कर सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक एंगल दिया है, बाकी दोनों एंगल को आपको पता करना है। कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन वही चीज है। प्रूफ में एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू। बेसिस क्या? आपने दोनों कंस्ट्रक्शन किया है, डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, और डेटा गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया है। तो डायरेक्टली ऐसे एस क्राइटेरिया वर्कआउट करने से या हमें डायरेक्टली मिल गया इक्वेशन 1। सिंपल ऐसे एस क्राइटेरिया यूटिलाइज किया एंड वी लैंडेड इन प्रूविंग दिस टू ट्राइंगल, दैट इज ए बी सी एंड डी पी क्यू एज कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी निकालना पड़ेगा। सीपीसीटी इक्वेशन 1 के लिए निकालो, क्या है? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, जो बचा है। और बाकी क्या? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू तो आ गया, बाकी क्या? इक्वेशन 2 अगर ये बनता है और एक सीपीसीटी निकलेगा, जो बाकी दोनों एंगल बचे, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल को लेकर के ऐसे एस क्राइटेरिया यूटिलाइज करके आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। दो साइड गया था और एक साइड बचा, ये सीपीसीटी 1 में आया। दो साइड दो एक एंगल गया था, बाकी दो एंगल बचे, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अभी हमने क्या जाना? वी नो दैट डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ बाई ए सी, डेटा गिवन में है। तो उसमें अगर मैं डी ई को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, आई कैन राइट, बिकॉज P इज पार्ट ऑफ DE एंड Q इज ए पार्ट ऑफ DF लाइन, तो आई कैन राइट DE एस DP प्लस P एंड DF एस DQ बाई FQ। फिर अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कंस्ट्रक्टेड हमने किया है DP इज इक्वल टू की, तो सिंप्लीफाई करेंगे और DP के जगह में हम अगर DP को नलीफाई करेंगे और DQ को नलीफाई करेंगे तो विल बी रेस्टिंग विथ 1 प्लस समथिंग एंड 1 प्लस समथिंग। फिर 1 नलीफाई हो जाने से P बाई डी पी इज इक्वल टू एफ क्यू बाई डी क्यू। ये मेरा बनेगा इक्वेशन 4। हमने 6.4 में भी ऐसे ही सब किया था, ठीक है। समराइज करते हुए इक्वेशन 4 तक लिख लिए, आगे अगर बढ़ेंगे इक्वेशन 4 और DEF ट्राइंगल, DEF ट्राइंगल क्या मिला? PQ इज पैरेलल टू EF, क्योंकि इक्वेशन 4 में आपने क्या देखा? दो साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है, P बाई डी पी, ठीक है, थ्योरम 6.2 के हिसाब से। अभी इक्वेशन 5 अभी जो मिला, ट्रांसवर्सल डी अगर मान लें तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं दोनों एंगल, दैट इज पी ई एंड क्यू एफ आर से। और 3 में क्या मिला था? B इज इक्वल टू पी एंड C इज इक्वल टू क्यू, तो हम ये लिख सकते हैं B इज इक्वल टू ई एंड C इज इक्वल टू एफ, और हमें तो दिया गया है A इज इक्वल टू डी। तो यहां से हम इन्फरेंस ले सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर नई वीडियो में आपके साथ में मुलाकात होगी और वहाँ हम पाइथागोरस के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा हम जाएंगे डिटेल में। और उससे पहले एरिया प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए दो थ्योरम और देखने हैं। थोड़ा सा लंबा खींच रहा है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री और ट्रायंगल
और जितने भी ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके लिए वो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए फिर आ, मिलते हैं ज़रूर। और अगर लाइक करते हो, ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर शेयर करो दोस्तों के साथ में, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी इन फ्यूचर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।